हम लोग आरएच ग्रुपिंग पढ़ेंगे, जो कि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये इस टॉपिक में ज्यादातर बच्चों को जो है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी मिसमैचिंग नहीं समझ में आती, तो इसके बारे में हम लोग एनसीईआरटी से देखेंगे और एनसीईआरटी की लाइन ही नहीं पढ़ेंगे, जबकि एनसीईआरटी की लाइन जो कहना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है, उसे भी समझेंगे। तो देखिए, जैसे कि अगर आप लोग 4 टाइप के ब्लड ग्रुप पढ़ चुके हैं, आप लोग 4 टाइप के जो ब्लड ग्रुप पढ़े हैं, जैसे कि ए बी ब्लड ग्रुप ए पढ़ चुके हैं, बी पढ़ चुके हैं, ए बी पढ़ चुके हैं और ओ पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होता है, ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन होता है, और ब्लड ग्रुप ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, और ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक, अब हम जानते हैं कि जब भी किसी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी। अगर हम कोई भी और ब्लड ग्रुप डालेंगे तो उसके प्रति हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी। और अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हमारे बॉडी में अगर कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? बी बनेगी। ठीक, और अगर बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? ए बनेगी। यानी हम ए वाला ब्लड ग्रुप बी वाले को नहीं दे सकते हैं। ओके, इसके बाद अगर ए बी है, हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है, तो यानी इसमें दोनों एंटीबॉडी है, यानी इस दोनों एंटीजन है, यानी इसमें जो है हम इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी, यानी इसको कोई भी इंसान ब्लड दे सकता है। ठीक, नील इसमें जो है, इसका जो ओ है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, ये कोई एंटीजन नहीं है, तो इसमें जो एंटीबॉडी बनेगी वो ए और बी दोनों बनेगी, यानी ओ वाले को कोई भी जो है ए और बी ब्लड ग्रुप का इंसान जो है वो ब्लड दे नहीं सकता है। ठीक, अब हम आरएच ग्रुपिंग पढ़ते हैं। ऐसे ही जैसे हमने ये 4 टाइप की एबीओ ब्लड ग्रुपिंग देखी है, उसी तरह से आरएच ब्लड ग्रुप भी होता है। आरएच में क्या होता है कि ये आरएच सब जो है रीसस मंकी से लिया गया था। ठीक है, और जिसके पास आरएच एंटीजन होंगे उसे आरएच पॉजिटिव कहेंगे, जिसके पास आरएच नहीं होंगे उसे आरएच निगेटिव एंटीजन कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर ब्लड ग्रुप ए का इंसान है, उसके पास आरएच है तो हम ए पॉजिटिव कह देंगे। अगर आरएच एंटीजन नहीं है, आरएच एंटीजन नहीं है तो ए निगेटिव कह देंगे। अगर बी के पास आरएच है तो पॉजिटिव कहेंगे, नहीं तो निगेटिव कहेंगे। अगर जिस आरएच का एंटीजन प्रेजेंट होगा तो उसे पॉजिटिव कहेंगे, अगर आरएच का एंटीजन एब्सेंट होगा तो उसे निगेटिव कहेंगे। जैसे ए बी पॉजिटिव, अगर नहीं है तो ए बी निगेटिव। अगर ओ के पास आरएच एंटीजन है तो ओ पॉजिटिव, अगर ओ के पास आरएच एंटीजन नहीं है तो ओ निगेटिव। इस तरह से हम ब्लड ग्रुप अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप के हमारे ब्लड ग्रुप हो गए। ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि एनसीईआरटी कब समझाएंगे, इसके बाद पहले हम ये देख लें, 1 मिनट और लगेगा, इसके बाद हम लोग जो है एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं। तो देखिए, अब देखिए, अगर आरएच पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो यानी हम इसमें जो है ए निगेटिव ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, क्योंकि ए निगेटिव के पास आरएच पॉजिटिव एंटीजन आरएच नहीं है, तो यानी इसके पास एंटीजन नहीं बना है ना। लेकिन ए निगेटिव वाले को हम ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते। इसी तरह से बी पॉजिटिव वाले को बी निगेटिव दे सकते हैं, लेकिन बी निगेटिव वाले को बी पॉजिटिव नहीं दे सकते, क्योंकि ये क्या करेगा? एंटीबॉडी बना लेगा, क्योंकि इसके पास आरएच पॉजिटिव एंटीजन तो है नहीं। जब आरएच पॉजिटिव एंटीजन नहीं है तो ये क्या करेगा? एंटीबॉडी बना लेगा। तो इसलिए हम बी निगेटिव वाले को बी पॉजिटिव वाला ब्लड नहीं दे सकते। इसी तरह से बी पॉजिटिव वाले को ए बी निगेटिव दे सकते हैं और ए बी पॉजिटिव भी दे सकते हैं, लेकिन इसको निगेटिव वाले को ए बी पॉजिटिव नहीं दे सकते। इसी तरह से ओ पॉजिटिव वाले को ओ निगेटिव दे सकते हैं, लेकिन ओ निगेटिव वाले को ओ पॉजिटिव नहीं दे सकते। तो ओ निगेटिव जिसका ब्लड ग्रुप होता है वो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब उसको ब्लड चाहिए होता है तो उसे कोई ब्लड देने वाला नहीं होता। वो केवल और केवल किसका ब्लड ले सकता है? ओ निगेटिव का ब्लड ले सकता है। ठीक है, तो
आपने मूवी देखी होगी, एक सलमान खान की थी, तो उसमें भी ये डिस्कस किया था कि मैं उसमें जो है हीरोइन इसीलिए गुस्सा हो गई थी क्योंकि सलमान खान नहीं आया था जब उसके बच्चे उसका बच्चा होने वाला था, तो उसको ओ निगेटिव ब्लड चाहिए था इसलिए। तो मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने देखा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं, RH इनकॉम्पैक्टिबिलिटी। चलिए पढ़ते हैं। RH ग्रुपिंग, एनदर एंटीजन, RH एंटीजन। अभी तक हम A एंटीजन, B एंटीजन पढ़े थे। अब हम दूसरा एंटीजन पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, RH एंटीजन। सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रीसस मंकी, ये एक रीसस मंकी था, उसी में ऐसा RH एंटीजन प्रेजेंट था, उसी से हम जो है RH नाम ले लिए हैं। इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ RBCs ऑफ मेजॉरिटी नियरली 80% ऑफ ह्यूमन। ये जो RH एंटीजन है वो RBC की सरफेस पे यानी 80% ह्यूमंस के RBC के सरफेस पे RH पॉजिटिव RH एंटीजन हमको दिखा। जिन इंडिविजुअल के पास RH एंटीजन होता है उन्हें RH पॉजिटिव कहते हैं, और जिनके पास RH एंटीजन नहीं होता है उन्हें RH निगेटिव कहते हैं। इसी तरह से एन RH निगेटिव पर्सन, अगर कोई RH निगेटिव पर्सन है, इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव, अगर RH निगेटिव यानी उसके पास एंटीजन नहीं है, अगर और उसको RH पॉजिटिव वाले के मतलब अगर उसमें RH पॉजिटिव ब्लड डाल दिया जाए, विल फॉर्म्स स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन। हमारे अंदर अगर कोई भी फॉरेन एजेंट आता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। इस तरह से अगर RH निगेटिव वाले को RH पॉजिटिव ब्लड दे दिया गया तो उसके प्रति भी क्या बनेगी, स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, तो देयरफॉर RH ग्रुप शुड बी ऑल्सो मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन। इसीलिए हमें ट्रांसफ्यूजन करने से पहले यानी ब्लड देने से पहले हमें क्या करना चाहिए, RH ग्रुप भी मैच कर लेना चाहिए, मतलब मैच करवा लेना चाहिए। अ स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी मिसमैचिंग हैज बीन ऑब्जर्व बिटवीन द RH निगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर विद द RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस। देखिए इसमें कह रहा है कि जो मदर है वो क्या है, मदर है वो RH निगेटिव है। ठीक है, यानी इसमें एंटीजन नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, इसमें RH निगेटिव है यानी इसमें RH एंटीजन नहीं है, और जो फीटस है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, तो जब माँ जो है पहला प्रेगनेंसी एडॉप्ट करती है तो उसमें क्या होता है कि जो RH पॉजिटिव फीटस है, तो देखिए जो माँ में जब फीटस इम्प्लांट होता है तो उसको प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा होता है, तो जो प्लेसेंटा होता है वो बैरियर का काम करता है, यानी मदर का जो ब्लड है वो फीटस से मिलने नहीं देता है, फीटस का ब्लड मदर से नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से प्लेसेंटा क्या करता है, बैरियर का काम करता है। तो इस वजह से मदर और फीटस का ब्लड नहीं मिल पाता। अगर मदर और फीटस का ब्लड मिल जाएगा, मदर निगेटिव है और फीटस क्या है, पॉजिटिव है, तो अगर ये ब्लड इसमें जाएगा तो इसमें एंटीबॉडी बनेगी, और एंटीबॉडी बनेगी तो ये फीटस मर जाएगा। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा होता है जो कि बैरियर का काम करता है और ब्लड को ट्रांसफ्यूज नहीं होने देता है। ठीक, तो इस केस को हम यहाँ पे देख रहे हैं, कहाँ गया, एक सेकेंड। RH एंटीजन, तो स्पेशल केस RH एक स्पेशल केस देखा जाता है मिसमैचिंग का, जो कि RH निगेटिव ब्लड प्रेग्नेंट मदर का हो और RH पॉजिटिव ब्लड फीटस का हो। RH एंटीजन ऑफ फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू RH निगेटिव ब्लड ऑफ मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। कह रहा है पहली प्रेगनेंसी में मदर के निगेटिव ब्लड से, RH निगेटिव ब्लड से RH पॉजिटिव फीटस का ब्लड मिल नहीं पाता है। एज द टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाई द प्लेसेंटा। दोनों जो ब्लड है RH पॉजिटिव और RH निगेटिव यानी मदर और फीटस का जो ब्लड है वो प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है, सेपरेट होता है। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, जबकि जब पहली डिलीवरी होती है, फर्स्ट चाइल्ड की जब डिलीवरी होती है, देयर इज पॉसिबिलिटी टू एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम फीटस।
तो इसमें क्या होता है कि जब मान लीजिए पहली डिलीवरी हो रही है तो फीटस बाहर जा रहा है, तो उसका थोड़ा सा ब्लड माँ से जो है फीटस का जो ब्लड है वो माँ से मिल सकता है, ठीक है, तो एक्सपोज हो सकता है स्मॉल अमाउंट में, वही कह रहा है, एक सेकेंड, to exposure maternal blood to a small amount of RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम फीटस। फीटस का जो RH पॉजिटिव ब्लड है वो मैटरनल माँ के ब्लड में मिल सकता है। ऐसे केसेस में क्या होगा कि अगर माँ के ब्लड में RH पॉजिटिव एंटीजन गया है तो माँ क्या करेगी, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में गया है तो तुरंत माँ का जो बॉडी है वो एंटीबॉडी बनाने लगेगी, तो the mother starts preparing antibody against RH antigen in her blood, ठीक। In case of her subsequent pregnancy, the RH antibody from mother RH negative her subsequent pregnancy can leak into blood of the fetal RH positive and destroy the fetal RBC। अब देखिए अगर माँ पे, ये तो फर्स्ट प्रेगनेंसी तो नॉर्मल हो गई, ठीक। अब जब माँ सेकेंड प्रेगनेंसी अडॉप्ट करेगी तो उसमें क्या होगा कि जब फीटस आया, ये फीटस क्या है, पॉजिटिव है, और माँ का ब्लड क्या है, निगेटिव है, और पहली प्रेगनेंसी में माँ के ब्लड में RH पॉजिटिव के प्रति क्या बन गई है, एंटीबॉडी बन गई है। अब ये जो फीटस आ रहा है तो फीटस में क्या होगा, प्लेसेंटा है, मान लीजिए प्लेसेंटा तो ब्लड को सेपरेट करेगी, सेल्स को सेपरेट करेगी, लेकिन प्लेसेंटा में प्रोटीन जा सकता है, तो एंटीबॉडी किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती, तो एंटीबॉडी जो है, यानी जो एंटीबॉडी है RH के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनी है वो प्लेसेंटा के जरिए फीटस में चली जाएगी और फीटस को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, तो इस वजह से बच्चा वहीं खत्म हो जाएगा। तो देखिए ये इस केस में क्या होगा, जब माँ जो है अगली प्रेगनेंसी करेगी और उसमें RH एंटीबॉडी फ्रॉम मदर का जो RH निगेटिव है उसमें RH एंटीबॉडी बन गई है जो कि फीटस के RH पॉजिटिव को में लीक कर जाएगी और फीटस के RBC को डिस्ट्रॉय कर देगी। फीटस का जो RBC है यानी ब्लड है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, और जब ब्लड ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो बच्चा क्या होगा, दिस कुड बी फैटल टू द फीटस और कुड कॉज सीवर एनीमिया एंड जॉइंडिस टू द बेबी। इस वजह से बहुत घातक हो सकता है क्योंकि फीटस को क्या हो सकता है, सीवर एनीमिया यानी ब्लड की कमी हो सकती है, जॉइंडिस हो सकती है। इस कंडीशन को अर्थियोब्लास्टोसिस फिटैलिस कहते हैं। अर्थियो मतलब आरबीसी का जो है वो क्या नहीं हो रहा है, आरबीसी बढ़ नहीं रही है, फीटस की आरबीसी पॉलीफ्रेट नहीं कर पा रही है, इस वजह से इसका नाम क्या है, अर्थियोब्लास्टोसिस फिटैलिस। अब देखिए साइंस बहुत आगे चला गया है, तो अगर किसी के ऐसे केस हैं तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन अगर ले तो ये सही हो सकता है। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग anti-RH antibody to the mother immediately after the delivery of first child। अगर पहली डिलीवरी के बाद जो है तुरंत आधे घंटे के अंदर जो माँ है, जैसे मान लीजिए अगर बच्चा जो है RH पॉजिटिव है और माँ RH निगेटिव है, अगर पहली डिलीवरी हो रही है तो तुरंत उसके बाद माँ को अगर anti-RH एंटीबॉडी दे दिया जाए तो माँ के ब्लड में जो है एंटीबॉडी नहीं बन पाएगा और जो सेकेंड बच्चा है वो भी आराम से हो जाएगा, उसको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आई होप आपको ये जो है RH ग्रुपिंग समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई लाइन ना समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।